Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit. And after getting a lot of requests from your side, now today I'm finally launching this program called Aspirant to IAS Prelims Mentorship Program for 2024 यूपीएससी प्री 2024 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के सारे फीचर एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये फीचर समझने के बाद आपको ये समझ जरूर आ जाएगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है। ये फीचर जो हैं ये आपकी अप्रोच के लिए है, तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के ये फीचर भी समझ लो। अगर आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना, कोई बाउंडेशन नहीं है, पर ये फीचर समझ के अपने प्रिपरेशन में जरूर अप्लाई कर लेना। तो कम से कम फीचर तो सुन ही सकते हैं, नहीं ज्वाइन करना कोई बात नहीं, फीचर समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम की फीचर से पहले मैं कुछ आपको चीजें समझाना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये प्री का गेम समझने के लिए। प्रीलिम्स इज नॉट द गेम ऑफ नॉलेज ओनली, ये सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है सर। अगर सिर्फ नॉलेज का गेम होता तो यूपीएससी प्री 2023 का पेपर उठाकर देख लीजिए। नॉलेज के साथ साथ भी कुछ चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉलेज नहीं चाहिए। डेप्थ में नॉलेज तो चाहिए, वो इंटेलेक्चुअल ट्रेड तो चाहिए, साथ में कुछ और चीज चाहिए जिसका नाम है राइट माइंडसेट। Prelims is a game of knowledge plus right mindset, and the probability of clearing prelims depends upon the practice of right mindset. आपने कितनी बार इस right mindset की प्रैक्टिस की है, इससे समझ आएगा कि यूपीएससी में अच्छा इस नेचर के सवाल होते हैं, अच्छा ये थीम्स होती हैं, अच्छा इस थीम में ऐसे आंसर्स होते हैं। आपको वो चीज आपके दिमाग में बसेगी। जो हम बोलते हैं ना सिक्स सेंस, वो सिक्स सेंस आपका सही तभी बैठेगा जब आपका माइंड जो है वो राइट प्लेस पर हो, राइट माइंडसेट हो। P is equal to P. Prelims is a game of the practice and practice of right mindset. ये प्रैक्टिस का गेम है, पर प्रैक्टिस किसकी करें? राइट माइंडसेट की प्रैक्टिस करें। और इस प्रोग्राम में मैं आपको राइट माइंडसेट की ही प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। समझ लो मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर प्रीलिम्स। देखो, मैंने प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल सीरीज में यह भी बताया कि किस तरह से थीम से सवाल बार बार पूछता है, किस तरह से वो थीम्स नई नई आइडेंटिफाई कर रहा है और किस तरह से वो थीम को मर्ज भी कर रहा है। वो सब हम सीखेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रीलिम्स की कौन कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इमर्जिंग थीम्स भी हैं जिसपे बार बार सवाल अब 2-3-4 सालों से पूछ रहा है, वो करने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये करेंगे कैसे? हम और आप साथ में बैठ के पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे। सिर्फ यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्री का नहीं, सीडीएस का भी और सीएपीएफ का भी, इनको भी मर्ज करेंगे, क्योंकि इनसे समझ में आता है कि एग्जामिनर की डायरेक्शन कहां पर है, एग्जामिनर क्या सोच रहा है। और इन सवालों को, यूपीएससी प्री के सवालों को सॉल्व करने के लिए कुछ ब्रह्मास्त्र है मेरे पास। वो 21+ ब्रह्मास्त्र हम यूज करेंगे इन यूपीएससी प्रीलिम्स को सॉल्व करने के लिए। ब्रह्मास्त्र का मतलब ये ब्रह्मा का अस्त्र खाली नहीं जाएगा। अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो आपकी मैक्सिमम 70% चांसेस है कि आप सही आंसर तक पहुंच जाए। हो सकता है सवाल आपको बिल्कुल ना आता हो, पर आंसर आपको पता चल जाएगा। जी हाँ सर, मैं आपको सब चीजें समझाऊंगा, समय के साथ आप सब चीजें समझेंगे। आपको क्या लगता है बार बार ये टॉपर जो है उनका इंटरव्यू नहीं हुआ, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, उसके बाद भी वो प्री कैसे निकाल लेते हैं बार बार? आप समझो ना, कुछ चीजें मैं आपको बहुत समझाऊंगे, पूरी कोशिश करूंगा समझाने की इस कोर्स में। साथ में ये सब हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हमको एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आए और मैं आपको बता सकूं कि कौन से टॉपिक्स इस बार के यूपीएससी प्री 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो टॉपिक्स भी बताऊंगा। साथ में सीसैट बहुत परेशान करता है, तो सीसैट की स्ट्रेटजी समझाऊंगा। कोई चीज पढ़ाऊंगा नहीं, पर सीसैट की स्ट्रेटजी तो समझा ही सकता हूं, किस तरह से अप्रोच रखनी है, कैसे क्या करना है। इट्स अ मेंटरशिप प्रोग्राम। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग कि जो चीजें आपको चाहिए वो डायरेक्शन पकड़ने के लिए, हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, पर वो डायरेक्शन में इंश्योर करना चाहता हूं कि वो आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। स्मार्ट रिवीजन अप्रोच, किस तरह से आपको रिवीजन करना है और कैसे आपको ये बार बार राइट माइंडसेट की प्रैक्टिस करनी है। आल पिन यू कि ये गलत कर रहे हो, इस तरह से नहीं, ऐसे करना है। राइट माइंडसेट कैसे डेवलप करना है, भटकोगे मैं आपको लाइन पिलाऊंगा। दैट इज मेंटरशिप ना, अदरवाइज फिर मेंटरशिप का पर्पस क्या है? तो विल डू दैट कि बार बार आप सवालों में पीवाईक्यू एनालिसिस के समय ये राइट माइंडसेट की प्रैक्टिस करते रहो, ताकि राइट माइंडसेट आपका बन जाए, तभी मजा आएगा। इनके साथ साथ भी बहुत अच्छी चीजें बताना चाहूंगा। मैं आपको ये समझाना चाहूंगा किस तरह से मॉक्स को अप्रोच करें। मॉक्स को कंटेंट के लिए कुछ अप्रोच करते हैं, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए अप्रोच करते हैं, कुछ मॉक का ही माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं। मैं आपको सही अप्रोच, मॉक कितने लगाने हैं और कितने लगाने की जरूरत है वाकई में, कितना आप भागते हैं मॉक के पीछे और इनकी कितना रेलेवेंस है जीवन में, वो समझने की भी कोशिश करेंगे। कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको रियल एग्जाम में अवॉइड करना है। और हम रियल एग्जामिनेशन में कई बार 50-50 पर पहुंच जाते हैं कि ये दो नहीं होंगे, ये दो में आंसर होगा, पर फिर भी हर बार गलत मार्क करके क्यों आते हैं?
मैं इंश्योर करूंगा कि आपकी इस 50-50 वाले सवालों में मैक्सिमाइज हो सके प्रोबेबिलिटी, ताकि आप सही आंसर तक पहुंच सको रियल एग्जामिनेशन में। एंड इट्स अ मेंटोरशिप प्रोग्राम, तो मेंटोरशिप तो है ही है। हम और आप बैठकर अलग से भी कभी कभी पर्सनल भी हम जूम में इंटरेक्ट कर लिया करेंगे। जूम में आपसे आपके पर्सनल डाउट्स होंगे, उनको भी इंटरेक्ट कर लिया करेंगे, उनको भी समझ लिया करेंगे। तो आपके मेंटोरशिप में टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको डिसिप्लिन कैसे रखना है, सो इट्स एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक ऑल्सो। सो एकेडमिक तो हम संभाल लेते हैं, नॉन एकेडमिक ये जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, ये बाकी जो चीजें चलती रहती हैं, थ्रू माई एक्सपीरियंस आई कैन से दैट आई विल टेल यू समथिंग जो आपकी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा, दैट आई कैन से। तो एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक पार्ट को भी हैंडल करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा एनहांस करने की कोशिश करेंगे। बट अगेन आई एम सेइंग विल डू स्मार्ट वर्क, जिसमें हार्ड वर्क प्लस डायरेक्शन होता है। तो हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में करना होता है। अगर ये डायरेक्शन का जो पार्ट है, आई विल इंश्योर दैट कि आप डायरेक्शन मिस ना करें। तो 95% आपको हार्ड वर्क करना है एंड 5% इज मी, कि आपकी डायरेक्शन सही रहे। इट्स अ मेंटोरशिप प्रोग्राम, अगेन आई एम सेइंग इट्स अ मेंटोरशिप प्रोग्राम। आई इंश्योर कि आप सही डायरेक्शन में काम करें। आप अपना डेली प्लान बनाएंगे सही स्ट्रेटजी में, अपनी हम लोग की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपना प्लान स्ट्रीमलाइन करेंगे और उस प्लान पे काम करेंगे। और प्लान अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आई एम हियर टू गिव यू पनिशमेंट। मैं आपको मेंटोरशिप से निकाल भी सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा, मेंटोरशिप से निकालूंगा तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। आखिरी पनिशमेंट यही है कि मैं मेंटोरशिप से निकाल दूंगा। उसके पहले भी मैं कई पनिशमेंट आपको देखता रहूंगा, थोड़ा बहुत डांट भी सकता हूं। अब इतने बड़े हो गए तो डांट तो मैं सकता ही हूं, तो उस हिसाब से आना। अगर आप डांट के लिए भी प्रिपेयर हो, अगर आप डांट वाट नहीं सुन सकते तो मेरे पास मत आना। कई मेंटोरशिप प्रोग्राम्स चलते हैं, वहां पर चले जाइएगा, ठीक है। तो मेंटोरशिप में मेरी थोड़ा सा अलग मैं थोड़ा सा अलग ध्यान देता हूँ, मैं अलग से काम भी करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स उस पर काम जरूर करें। तो ये सब करने की हम कोशिश करेंगे। दीज आर फीचर्स। वीकली 1 क्लास, मिनिमम 1 क्लास होगी, हो सकता है मैं 2 क्लास भी ले लूं। और ये लाइव क्लासेस होंगी, तो आपको लाइव अटेंड करना है, लाइव आपको चीजें समझनी है, रिस्पांस देना है। इट्स इंटरेक्टिव क्लास बनाएंगे ताकि आपको चीजें बेहतर रूप में समझ में आए। और ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा? 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा और 15 मई 2024 तक चलेगा। पर इस कोर्स का एक्सेस आपको 31 तक रहेगा। मींस कि आपका जब तक प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका एक्सेस रहेगा। It's a 4-month course and its fees is 9999, which means 2499 per month is my mentorship force। तो अगर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो अप्रॉक्स आप 2500 हिसाब के पर मंथ के हिसाब से आप यहां पर पहुंच जाओगे। तो अगेन आई एम नॉट इंक्रीजिंग माई फीस। तो अगर आपको देखने में लगेगी अरे सर बहुत ज़्यादा नहीं है, जब आप मेरा वर्क और मेरी मेहनत देखेंगे, जो मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूं, जो मैं अपना हार्डवर्क आपके साथ पुटअप करने के लिए तैयार हूं, जब आप वो देखेंगे तो शायद आपको लगे कि दिस अमाउंट इज नॉट दैट बिग जो आपको अभी दिख रहा है। तो फीस इज 9999। आप इस फीस पे मेंटोरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हो। पर सबको मिलेगा नहीं ये प्रोग्राम, कुछ ही कैंडिडेट्स को मिलेगा। आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस प्रोग्राम के लिए। सो अप्लाई कैसे करना है वो समझ लीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू अप्लाई इन दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम। जो वीडियो पूरी नहीं देखते ना, उन्हें समझ नहीं आएगा। फिर वो क्या करते हैं ना, उनको लगता है कि अरे वहां पर आ गए, वो सीधे कोर्स पे जंप कर जाते हैं, अरे हमारा तो हो गया। ऐसा नहीं होगा भाई। इट्स अ मेंटोरशिप प्रोग्राम, यहां पर अप्लाई करना पड़ता है। दिस इज माय मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा आपको www.hopetoshan.com पे जाना पड़ेगा। मेरी ऐप भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। एंड्रॉइड करना है तो एंड्रॉइड ऐप के पास एप्लीकेशन कीजिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है, iOS डिवाइस है तो iOS में कीजिए। पर आपको ऐप और मेरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे जाने के बाद आप प्रीलिम्स मेंटोरशिप 2024 कोर्स देखेंगे, जहां पर आपकी फीस वहां पर आपको 499 दिखा रही होगी। दैट 499 इज अ रजिस्ट्रेशन फीस। आई एम सेइंग दिस 499 इज अ रजिस्ट्रेशन फीस, जहां से आप अप्लाई करेंगे। इट्स नॉट द फुल फीस इज 9999। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि बार बार आप फिर पूछते हैं, डाउट क्रिएट होता है आपके मन में। 499 इज अ रजिस्ट्रेशन फीस विच इज रिफंडेबल इफ यू आर नॉट एडमिटेड टू दैट मेंटोरशिप कोर्स। अगर आपने अप्लाई किया और मैंने आपको सेलेक्ट नहीं किया तो आपकी फीस मैं 499 आपकी रिटर्न कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा। लेकिन आप अप्लाई किए, उसके बाद आपको लगा कि नहीं करना चाहिए और आपको लगा कि यार वापस कर लेते हैं, ये कर लेते वो कर लेते, तो भाई उस समय फिर रिफंड नहीं होगा। तो आप अपने क्लियर थॉट के साथ आए। आप ऑफिसर बनने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने में रजिस्ट्रेशन फीस 499 लगेगी। अगर मैंने आपको सेलेक्ट नहीं किया तो मैं वापस कर दूंगा आपकी फीस। And note, registration fees is not the full fees. After your selection, you have to pay the remaining fees. यानी 499 के बाद 999 में 499 माइनस करके जितना भी आता है वो फीस आपको पे करना पड़ेगा। 499 आपको उसी में इंक्लूड करके, उसी में डिडक्ट करके बाकी रिमेनिंग फीस आपसे ली जाएगी। थर्ड स्टेप,
आपको सेलेक्ट किस बेसिस पर किया जाएगा, आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा जो आपको भरना होगा, वहां पर एक पीडीएफ मिलेगी, जब आप एनरोल करेंगे तो वहां पर मेरी एक वीडियो भी मिलेगी, वहां पर एक पीडीएफ भी मिलेगी, वहां पर सब कुछ मेंशन होगा, वहां पर एक गूगल फॉर्म होगा, जिस गूगल फॉर्म में कुछ सवाल होंगे आपके लिए, वो सवाल आप ध्यान से भरिएगा। अगर वो ध्यान से भरेंगे और मुझे आपके सवालों के जवाब अच्छे लगे तो मैं आपको जरूर मेंटरशिप कोर्स में एक्सेस दूंगा, मेंटरशिप कोर्स में आपको एडमिट करूंगा। याद रखिए, योर रजिस्ट्रेशन डज नॉट गारंटी योर एडमिशन टू द कोर्स। अगर आप रजिस्ट्रेशन फीस देके रजिस्टर कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन तभी होगा जब आपका फॉर्म मुझे अच्छा लगेगा, तो फॉर्म बहुत केयरफुली भरिएगा। दिस इज हाउ टू अप्लाई पार्ट ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो जाइए, दोबारा वीडियो देख सकते हैं। पर मैं आपको इतना बोलना चाहता हूं, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम और आप मिलकर मेहनत अगर सही डायरेक्शन में लगन से करेंगे तो यूपीएससी प्री की जो बार बार हमको ब्लॉकेड मिलता है कि पहले स्टेप पे ही रोक दिया जाता है, ये फिर आप उस स्टेप पर नहीं रुकेंगे। पिछली बार भी मेरे पास 6 अटेम्प्ट वाले 2 स्टूडेंट थे और दोनों का प्री मैंने क्वालिफाई कराया था। चाहिए तो मैं उनका क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ और जो भी आप चाहिए वो मैं आपको दे सकता हूं, जैसा भी आप कहेंगे। पर उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया था, सो आई वर्क ऑन देम, मैंने उनके साथ काम किया और उसकी वजह से उनका प्री हुआ। उनकी मेहनत 95% थी, पर मैं अपना 5% शेयर मानूंगा। उनके फेलियर में भी 95% वो और 5% शेयर मेरा रहेगा। तो आपके सक्सेस और आपके फेलियर में मेरा हमेशा कंट्रीब्यूशन 5% का रहेगा, अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ ज्वाइन होते हैं। तो ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है कि मेंटरशिप आपकी हेल्प कर सकता है, इट्स अप टू यू। मैंने ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, नाउ इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।